हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ तक के स्टेटमेंट के लिए अगर हम डायग्राम बनाए एक बार तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पैराबोला जिसकी इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो a1 आ जाएगा। इसका मतलब है इस पैराबोला का जो फोकस हो गया वो हो गया 1,0। ठीक हो गया। अब इसमें दो पॉइंट्स आपको अज्यूम करने के लिए कहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स हम कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं, यहां अज्यूम कर सकते हैं, यहां अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, this is the axis of the parabola, x axis is the axis of the parabola touches a circle of radius r। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये एक सर्कल को टच कर रहा है जिसका रेडियस r है और ए बी जिसका डायमीटर है। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां लेकर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और ए बी उसका डायमीटर बनाता हूं तो फिर वो सर्कल इस एक्स एक्सिस को कट करेगा, टच नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, इस टाइप से। तो कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास डायग्राम, ये रहा। और इसमें ये पॉइंट मेरे पास ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको ज्वाइन करूं तो दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसमें एक पॉइंट जो है इसको मैं P अज्यूम कर लेता हूं, इस वाले पॉइंट को P मान, नहीं इसमें नाम दे रखा है इन्होंने, इसको A नाम दे देते हैं और ये वाले पॉइंट को B नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब क्योंकि A और B दोनों ही सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे भी लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं मानूं कि पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो A के कोऑर्डिनेट मुझे अज्यूम करने पड़ेंगे a t1 स्क्वायर 2a t1 और b अज्यूम करना पड़ेगा a t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये कहीं है। तो अगर इस सेंटर को मैं c बोलूं तो c निकालने का तरीका होगा इन दोनों का एडिशन 2 से डिवीजन। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर a की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बता चुका हूं a 1 है, तो यहां 1 और यहां 1 पुट करूंगा तो मुझे सिर्फ मिलेगा t1 स्क्वायर और यहां मिलेगा t2 स्क्वायर। तो अगर मुझे सेंटर पॉइंट निकालना है तो वो हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर ओवर 2। यहां भी 1 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2t1 प्लस t2 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर ओवर 2, t1 प्लस t2। ठीक है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको पता है कि इस सर्कल का रेडियस आपको r दे रखा है, तो मैं यहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ करूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में हमें r दे रखा है और हमने जो सॉल्व किया है उसमें यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं t1 प्लस t2। ठीक है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये होगा, मतलब ये जो लेंथ है ये t1 प्लस t2 हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि t1 प्लस t2 इक्वल है r के। अब जैसे मैंने ये सर्कल यहां बनाया है, मैं चाहता तो इस सर्कल इस तरफ भी बना सकता था। ठीक है, तो दोनों तरफ ये सर्कल पॉसिबल है। जैसा मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया वैसा ही मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकता था। तो t1 प्लस t2 मेरे पास r आ गया। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है। इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग a एंड b। ठीक है, a और b को ज्वाइन करके आपको जो स्लोप मिलेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख चुका हूं। a की जगह 1 लिखना है, यहां भी a की जगह 1, a की जगह 1। तो इस a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t1 स्क्वायर 2t1, b के हो जाएंगे t2 स्क्वायर 2t2। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो मुझे मिलेगा 2t2 माइनस t1 ओवर a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर।
ठीक है, तो ऊपर तो एज इट इज रह गया T2 माइनस T1 और नीचे हमारे पास हो गया A T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, ये कैंसिल हो गया। अब A तो ऑलरेडी पे 1 रखा था तो A यहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, A तो 1 ही था। तो अब इस तरह से हमारे पास जो स्लोप आ गया वो आ गया 2/T2 प्लस T1। अब ये T2 प्लस T1 की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं R, तो इसकी जगह मैं R रख लूं तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2/R। तो ये स्लोप आ गया। अब अपने अगर ऑप्शन से मैच करें तो आपको पता लग रहा है कि जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, पर इसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि यहां पर स्लोप दो पॉसिबल है, एक तो +2/R पॉसिबल, दूसरा -2/R पॉसिबल है। तो हमारे पास कौन सा आंसर आया? हमारे पास सिर्फ +2/R आया। तो दूसरा -2/R कैसे पॉसिबल है तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं A और B को यहां पर कंसिडर करता और फिर मैं इनको डायमीटर मान के सर्कल बनाता तो सेम यही प्रोसीजर होता है ना। तो अगर ये आपका AB है तो देखो ये रहा AB, तो ये रहा इसका स्लोप जो कि क्या है, नेगेटिव। ये पहले वाला AB था, इसको आगे ड्रॉ करूं तो ये रहा इसका स्लोप जो कि पॉजिटिव है। तो दोनों से आपका जो आंसर है वो एक जैसा ही आता, बस हमारा आपका 2/R आया है, यहां से लेने पर -2/R आता। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जो स्लोप होते वो दो होते पॉसिबल, +-2/R, इसलिए हमारे पास जो बी आंसर है वही हमारा एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।